अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल राजी स्टडी टाइम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 5 से लेकर 7 तक, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, न्यूमेरिकल 5 की तरफ, जिसमें वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ। हमें पिच बतानी है और लीस्ट काउंट बताना है वर्नियर कैलिपर का और स्क्रू गेज का। अब उसने कुछ रीडिंग्स भी हमें दी हुई हैं। रीडिंग हमें ये दी हुई है कि वर्नियर कैलिपर इफ़ द स्मॉलर डिवीजन ऑन मेन स्केल इज़ 1 मिलीमीटर। कहता है कि अगर वर्नियर कैलिपर की स्मॉलेस्ट डिवीजन अगर मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर है एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर 20, तो फिर बताइए कि इसकी पिच क्या होगी और हमारे पास इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पिच क्या होती है और लीस्ट काउंट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है और पिच क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिच ये होती है कि अगर आपके मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो क्या है। तो वो बता रहा है कि वर्नियर स्केल इफ़ द डिवीजन ऑन मेन स्केल के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो हम बता देंगे कि स्मॉलेस्ट डिवीजन जो भी होती है मेन स्केल पर वही हमारी क्या होती है, पिच होती है। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू वो जो हम मेन स्केल के ऊपर रीड कर सकते हैं। स्टूडेंट ये ऐसा कि हम ये इसको समझ लेते हैं, ये एक रूलर है, एक स्केल है, तो इसके ऊपर यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और फिर 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पर आके हम लोग क्या लिख देते हैं, 1। अब इस स्टूडेंट इस स्केल में देखें सबसे छोटा जो ये मेजर कर रहे हैं ना, ये वाला डिस्टेंस वो कितना है, 1 मिलीमीटर का। अगर ये रूलर मिलीमीटर का है तो हम मिलीमीटर में लिख लेंगे, अगर सेंटीमीटर का है तो हम सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो स्टूडेंट हमें ये क्लियर हो गया कि पिच क्या है। अब इसके बाद आते हैं लीस्ट काउंट पर कि लीस्ट काउंट क्या होता है। स्टूडेंट लीस्ट काउंट असल में ये है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग उस इंस्ट्रूमेंट की वो जो मेजर कर सकता है। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास लीस्ट काउंट का ये फार्मूला है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्टूडेंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन्स ऑन मेन स्केल एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑन वर्नियर स्केल, क्योंकि मेन स्केल हम ले चुके हैं, वर्नियर। सो स्टूडेंट हम अब इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास दोनों फार्मूलाज आ गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी पिच। तो पिच क्या है इसकी, ये ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। पिच स्मॉलेस्ट रीडिंग थी तो पिच इसकी क्या आ जाएगी, स्मॉलेस्ट रीडिंग वही है जो मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटी रीडिंग है। तो वो बता रहा है कि वर्नियर कैलिपर इफ़ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज़ 1 मिलीमीटर, तो इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है मेन स्केल के ऊपर वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, मेरे पास 1 मिलीमीटर। इसके बाद हम किसकी तरफ चलते हैं, लीस्ट काउंट की तरफ चलते हैं। तो लीस्ट काउंट के हमने क्या करना था, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या स्टूडेंट अभी लिखी है, 1 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है। अगर मिलीमीटर में है तो हम मिलीमीटर में लिखेंगे और अगर सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब उसने बताया है कि वर्नियर स्केल के ऊपर आपके पास कितनी डिवीजन हैं, 20 डिवीजन हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 20, तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। इसका क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। इसी तरह अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, बी पार्ट के ऊपर पिच फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसके बी पार्ट में हम
स्क्रू गेज की। अब केस स्क्रू के वजह चला आ गया क्योंकि वर्नियर कैलिपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो स्क्रू गेज का क्या है स्टूडेंट, ये होता है इस तरह कुछ आपके पास यहाँ पर स्पिंडल होता है, यहाँ पर आगे वो स्पोर्टिंग सिलेंडर लगा होता है, इसके बीच में हम कोई भी सिलेंडर या कोई भी ऑब्जेक्ट रखकर उसकी डेप्थ या उसका डायामीटर या फाइंड कर सकते हैं। स्पेशली ये डायामीटर के लिए होता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ इसमें क्या करेंगे कि जब भी हम पीछे से रैचेट को घुमाते हैं, उसको सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं, तो यहाँ से स्पिंडल मूव करता है टूवर्ड दी इसकी तरफ, ठीक है, इसको होल्ड करने के लिए। तो स्टूडेंट इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या हो जाएगी, पिच क्या हो जाएगी, जब भी हम इसको रोटेट करते हैं तो वो 0.5 मिलीमीटर मूव कर जाता है, मतलब कि 0.5 इसकी सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है। अगर मिलीमीटर में आपके पास स्क्रू गेज है तो मिलीमीटर में लिख लेंगे, अगर सेंटीमीटर में तो हम सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं लीस्ट काउंट की तरफ। इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, तो वही बात, इसका भी वही फार्मूला होता है। इसका ये फार्मूला होता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, मतलब कि इस स्पिंडल के ऊपर कितनी आ रही है, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मूवेबल स्केल, मतलब कि वो जो मूवेबल रोटेटिंग स्केल है हमारा उसके ऊपर डिवीजन कितनी है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मूवेबल स्केल। स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट ऑन मेन स्केल है ये उसकी पिच भी हो सकती है, क्योंकि यही है पिच, हमने यही फाइंड किया है कि कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा जब हम इसको क्या करेंगे, रिवॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग पिच भी लिख सकते हैं इस जगह पर। तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, इसका लीस्ट काउंट ये आ जाएगा कि स्मॉलेस्ट डिवीजन आ जाएगी, मतलब कि पिच कितनी आ जाएगी 0.5, एंड टोटल इसकी मूवेबल स्केल पर कितनी डिवीजन होती हैं स्टूडेंट, इसके मूवेबल स्केल पर डिवीजन होती हैं 50। आप अपना स्क्रू गेज देख लेंगे, मतलब कि जो भी आपको उस टाइम पे दिया हुआ है या उन्होंने रीडिंग दी है, इसने यहाँ पर कहा हुआ है कि स्क्रू गेज इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 मिलीमीटर एंड मूवेबल स्केल हैज़ 50 डिवीजन्स। हमारे क्वेश्चन में ऐसे गिवन है तो हम ये वाली रीडिंग लिख लेंगे, और ये सारा किस में आ जाएगा, मिलीमीटर्स में। तो स्टूडेंट हम इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं, ये इसका लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.5 डिवाइडेड बाय 50, तो 0.01 मिलीमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको ये स्केल नज़र आ रही होंगे दोनों। स्टूडेंट इसमें हमारे पास क्या कह रहा है, लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। हमें इस वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग्स को बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग, कहते हैं मेन स्केल के ऊपर क्या रीडिंग है। तो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग देखने का ये तरीका है कि वर्नियर स्केल का 0 जिस भी इस लाइन के साथ टच हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि इसकी क्या है, मेन स्केल की रीडिंग है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर 2 है तो उसके आगे ये 5 लाइन है, ये लाइन्स थोड़ी मिस प्रिंट हुई हैं इसलिए हमें डबल नज़र आ रही हैं, ये 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 पीछे से और ये आगे आ जाएगा, इसमें हम लोग 5 ऐड कर देंगे क्योंकि 0 इसका कोइंसाइड कर रहा है इस वाली लाइन के साथ। तो हम क्या कह देंगे कि इसकी 2 ये वाली जो पीछे हम लोग काउंट करके आए और उसमें 0.5 हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या है 2.5। अब स्टूडेंट देख लें कि मीटर लिखने के सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर हमें स्केल किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर। स्टूडेंट इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी क्या है, व्हाट इज़ द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब कहता है कि वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ कौन सी डिवीजन कोइंसाइड है। स्टूडेंट हमने ये देखना होता है कि वर्नियर स्केल की कौन सी ऐसी डिवीजन है जो प्रॉपरली कोइंसाइड कर रही है, टच कर रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ। तो स्टूडेंट ये वाली देखें, ये वाली मैच नहीं कर रही, सेकंड वाली भी नहीं कर रही, थर्ड भी नहीं कर रही, आकर हमारे पास कौन सी डिवीजन मैच करती है, 5 वाली, 5th मतलब डिवीजन इस पर क्या कर रही है, मैच कर रही है, किसके साथ, मेन स्केल के साथ। स्टूडेंट ये हम देख सकते हैं उन्होंने डार्क भी की हुई है ये वाली लाइन, और आपस में ये वाली लाइन क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो मैं कहूँगा कौन सी डिवीजन मैच कर रही है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 5th डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल की मैच कर रही है या वहाँ पर कोइंसाइड कर रही है। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास है टोटल रीडिंग ऑन अ वर्नियर कैलिपर। अब हम इसकी टोटल रीडिंग कैसे लेते हैं, तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन 6 का ये पार्ट है हमारे पास सी। क्वेश्चन 6 पार्ट सी। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो किया था, हमने जो मेन स्केल की रीडिंग निकाली है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हमें टोटल की रीडिंग बतानी है कि कितनी आ रही है। तो फार्मूला कुछ इस तरह होता है कि मेन स्केल की रीडिंग जो भी आ रही है प्लस इनटू हम लोग लिखते होते हैं लीस्ट काउंट, मतलब कि स्क्रू गेज का इस वर्नियर कैलिपर का जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है उसका क्या लीस्ट काउंट है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कौन सी डिवीजन कॉन्साइड कर रही है। तो स्टूडेंट हमने अभी पढ़ा था कि कौन सी डिवीजन अभी कॉन्साइड करती, 5th डिवीजन इसके साथ क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। तो हम उस डिवीजन को लिख देंगे, मतलब कि डिवीजन कॉन्साइड। तो हम लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है स्टूडेंट, हमारे पास है 2.5 प्लस इनटू लीस्ट काउंट। स्टूडेंट इसका कैसे आएगा लीस्ट काउंट, ऐसे आएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि मेन स्केल के ऊपर हम 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट डिवीजन है और इसके ऊपर 10 डिवीजन्स हैं, तो हम लीस्ट काउंट इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पर लीस्ट काउंट मेन स्केल के ऊपर रीडिंग कितनी है 1 सेंटीमीटर, एंड वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन्स हैं, 10 डिवीजन्स हैं। स्टूडेंट अब मुझे कैसे पता लगा 10 डिवीजन्स हैं, ये देखें आपको यहाँ से 0 1 2 3 हम ये सारी काउंट करते रहें तो एंड पर जाकर क्या लिखा हुआ है 10, मतलब इसके अंदर 10 लाइंस हैं, 10 डिवीजन है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 डिवीजन। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा। इसको एक बार करके देख लें, 1 डिवाइडेड बाय, तो 0.1 आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लीस्ट काउंट लिख लेते हैं इसका 0.1 सेंटीमीटर इनटू कौन सी डिवीजन मैच कर रही थी, 5th डिवीजन मैच कर रही थी, तो 5th डिवीजन के साथ कर देंगे स्टूडेंट, ये भी सेंटीमीटर में है हमारे पास। तो 2.5 सेंटीमीटर प्लस ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.5 0.5 आ गया। 0.5 उसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हमारे वर्नियर कैलिपर की रीडिंग आ जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट, वो भी इसी तरह बिल्कुल सिंपल सा है। उसका लास्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, और बाकी जो है उसके ऊपर 2 पार्ट इसी तरह हम लोग रीडिंग्स को देखकर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें क्या है हमारे पास, कहता है कि लुक एट द फिगर ऑफ द स्क्रू गेज, लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इस प्लेस बिटवीन इट टिम्बल एंड द एनिवल। देन कहता है कि हमने इसके टिम्बल और एनिवल के दरमियान में हम लोगों ने क्या प्लेस कर दिया, एक स्मॉल स्टील बॉल प्लेस की है, और हम उसकी ये सारी चीज़ें मेयर करें कि मेन स्केल पर क्या रीडिंग आ रही है, कॉन्साइडिंग डिवीजन पर क्या रीडिंग आ रही है, एंड डायमीटर कैलकुलेट करना है उसका, मतलब कि इस टोटल जो वर्नियर स्क्रू गेज की वर्नियर कह रहा हूँ स्क्रू गेज की जो भी रीडिंग है वो मेयर करनी है यहाँ से हमने। तो स्टूडेंट इसका हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग, मतलब कि ये इसका मेन स्केल होता है, इसके ऊपर रीडिंग क्या आ रही है, और ये इसका रिवॉल्विंग रोटेटिंग सिलेंडर होता है। और कहता है कि अब इस पर स्टूडेंट हमें कि एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हम लोग वर्नियर कैलिपर पे अगर कर रहे हों तो हम लोग यहाँ पर 1 गिनते होते हैं, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। लेकिन स्क्रू गेज के केस में ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर या 0.5 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट डिवीजन इसकी लिखते होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन में किया ना कि इसकी पिच कितनी आ रही है, तो 0.5 मिलीमीटर वहाँ पर हमने लिखा था। अब हम इसकी इसी तरह इसको काउंट भी करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ इसमें कि हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास अभी ये स्केल दिया हुआ था और इसके ऊपर कुछ ऐसे मेजरमेंट्स थी, मतलब ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, एंड सो ऑन। स्टूडेंट इसके बीच में भी एक पहले से छोटी स्मॉल डिवीजन दी होती है, क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर से स्मॉल रीडिंग्स को मेजर कर सकता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये 0 स्टार्ट करते हैं और ये फिर 0.5 करते हैं, फिर 1, फिर 1.5, और इस तरह हम स्टूडेंट इसकी रीडिंग्स को मेजर करते हैं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या रीडिंग्स हमें दी नहीं है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ 0 है, फिर 0.5 है, फिर 1 है,
फिर 1.5 है और फिर 2 है, क्योंकि ये मिस प्रिंट हुआ है तो इसलिए हमें डबल नज़र आ रही हैं। आपने इससे कंसीडर डबल नहीं करना, सिंगल सिंगल है ये, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान में एक छोटी लाइन होगी जिसे हम 0.5 गिनेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ एंड पर आप देखें 6 है और उसके बाद हमारे पास एक लाइन आ रही है 6.5 की, तो हम कहेंगे कि इसकी जो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग है वो कितनी है, 6.5 मिलीमीटर में ना स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, मिलीमीटर्स में। अब इसके बाद चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। तो स्टूडेंट हम लोग जीरो की तरफ से देखेंगे कि इन लाइनों में से कौन सी ऐसी लाइन है जो इस मेन स्केल की दरमियान वाली लाइन के साथ क्या करिए, कोइंसाइड करिए। तो अब हम कहेंगे कि ये 0, 1, 2, 3 एंड 4th वाली लाइन है जो उसके साथ क्या करिए, कोइंसाइड करिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 4th लिख लेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है कि कैलकुलेट टोटल डायमीटर, मतलब कि जैसे हमने ऊपर वर्नियर स्केल की रीडिंग ली थी इसी तरह हम इसकी भी रीडिंग मुकम्मल तौर पर लेंगे। तो इसकी रीडिंग ले लेते हैं पेज पर। सो 7th पार्ट है स्टूडेंट इसका, और हमने इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर करना है सी। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह बिल्कुल यही फार्मूला यूज़ करेंगे। मेन स्केल की रीडिंग, लीस्ट काउंट और डिवीजन कोइंसाइड कौन सी कर रही है, मतलब कौन सी लाइन है जो कोइंसाइड कर रही है। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आई है हमारे पास स्टूडेंट, 6.5 मिलीमीटर्स में आई है, प्लस लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट कैसे आता है स्टूडेंट, लीस्ट काउंट ऐसे आता है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग जो भी होगी मेन स्केल के ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल रेवोल्यूशन। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट रीडिंग कितनी आई है, 0.5, और टोटल डिवीजन कितनी है हमें दी नहीं है, इसके ऊपर हमें नज़र आ रही है कि 50 हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हम देख लें तो हमारे पास ये आ रहा है 45 तो बाद 45 से बाद जब हम दोबारा इसके ऊपर जाएंगे तो वो 50 कंप्लीट कर लेगा। हमेशा इसके ऊपर 50 रीडिंग दी होती हैं, जो भी आपके स्क्रू गेज की रीडिंग होगी वो आप यहाँ से मेजर कर लेंगे या देख लेंगे। तो 50 डिवीजन्स आ जाएंगी इसके ऊपर, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 0.5 डिवीजन डिवाइडेड बाय 50 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लीस्ट काउंट लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सी डिवीजन मैच कर रही थी, 4th डिवीजन मैच कर रही थी। इसको सॉल्व कर लेते हैं सारे को। तो हमारे पास आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 4। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के बाद टोटली हमारे पास आ गया 6.54 मिलीमीटर। तो यही है वो उस स्टील बॉल का डायामीटर जिसको हम मेजर कर रहे थे स्क्रू गेज की हेल्प से। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम इसमें प्लस कर देंगे।